किसी ने बड़ा सही कहा है कि फूलों को नहीं पता होता टूटने के बाद कि वो कल मंदिर में चढ़ाए जाएंगे या फिर शमशान में। जैसे कि एक ईंट को पता नहीं होता कि वो बनने के बाद शमशान में चीनी जाएगी या फिर मंदिर में। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि हमें लाइफ में कभी भी हताश नहीं होना है, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो हुआ ऐसा था कि एक बार एक कपल था जिसके बीच में कुछ अनबन चल रही थी। वो अनबन यहां तक पहुंच जाती है कि बात डाइवोर्स तक आ जाती है। उनके बीच में डाइवोर्स हो गया, जिसमें लड़के को अपनी पत्नी को एक सर्टेन अमाउंट देना था। ये अमाउंट इतना ज्यादा था कि उसने जब खुद को देखा कि मेरे पास कितना पैसा है और सारा पैसा अपनी पत्नी को देने के बाद उसके पास सिर्फ $70 बचे, वो हताश हो गया क्योंकि पर्सनल लाइफ बिल्कुल खराब हो गई थी। उसने जो पूरी जिंदगी अपना पैसा इकट्ठा किया था, जो जमा पूंजी कमाई थी, वो अपनी पत्नी को देनी पड़ गई। सिर्फ $70 उसके पास बचे थे, उसके साथ वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि चलो सुसाइड ही कर लेता हूं। वो एक पहाड़ी के ऊपर जाने लगता है अपनी जान लेने के लिए। वो चाहता था कि मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तभी उसके दिमाग में आता है कि यार अभी $70 तो मेरे पास बचे हैं, तो मैं क्यों ना इन $70 से पहले लाइफ को एंजॉय करूं। जितना भी मैं कुछ कर सकता हूं वो मैं करूं, फिर उसके बाद जान देनी है, फिर जाके आके दोबारा जान दे दूंगा। तो वो सोचता है कि मैं इन $70 को यूज कैसे कर सकता हूं। तो उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक बार में जाऊं जहां मैं जुआ खेलूंगा और जुए में देखता हूं मेरी लाइफ मेरा साथ देती है या नहीं देती। तो वो पहुंच जाता है, वहां पर देखता है कि बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी है, भीड़ लगी है, लोग जुआ खेलना चाहते हैं। तो वो इंतजार करने लगता है अपनी बारी का, एक बेंच पर बैठ जाता है। पास में एक न्यूज़पेपर होता है, जिस न्यूज़पेपर को वो बैठ के पढ़ने लगता है। अब उस न्यूज़पेपर में वो एक खबर देखता है कि पास में ही एक जगह थी, एक माइन थी जिसकी गवर्नमेंट ने बोली लगा रखी थी। गवर्नमेंट ने वो माइन गोल्ड के लिए खरीदी थी कि इस जगह पर गोल्ड निकलने की संभावना है। बहुत खुदाई के बाद जब गवर्नमेंट हताश हो जाती है तो वो उस जगह की बोली लगाने लगती है। तो वो देखता है कि बहुत मेरे पास में ही ये बोली लगने वाली है और समय भी वही हो गया जो बोली लगने का समय था। तो वो सोचता है कि चलो मैं किस्मत आजमाता हूं, मैं उस जगह पे जाता हूं और वहां जाकर बोली लगाता हूं। मेरे पास $70 है, तो क्यों ना मैं अपना जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। अगर मेरे हाथ में कुछ लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर उसी माइन में अपनी जान दे दूंगा कूद कर। तो वो उस जगह पर पहुंचता है। अब उसकी लाइफ में ये सबसे बड़ा सरप्राइज था कि वो उस जगह पर पहुंचने के बाद देखता है कि उसके अलावा कोई भी वहां नहीं है। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो पार्टिसिपेट करने के लिए उसके अलावा वहां पहुंचा हो। घंटों इंतजार किया जाता है कि इसके अलावा कोई और बोली लगाने के लिए आए, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचता। वो माइन उस बंदे के नाम कर दी जाती है। अब वो एक माइन का मालिक हो गया था, लेकिन वो फिर भी हताश था क्योंकि $70 में भले उसे एक माइन मिल गई हो, लेकिन वो फिर भी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता था। अब वो हताश होकर अपनी माइन की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि किस जगह मैं कूद कर जान दूं, क्योंकि वहां पर खुदाई हो रखी थी, बहुत लंबे चौड़े गड्ढे थे वहां पर। तो वो सोचता है कि किस गड्ढे में कूदकर मैं अपनी जान दूं। तभी उस माइन पर जो मजदूर खुदाई के लिए लगे हुए थे वो उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि आप अब इस माइन के मालिक हो चुके हैं, तो आज का पैसा हमें मिला हुआ है, आज शाम 5 बजे तक हम इस माइन की खुदाई करेंगे। तो अब आप इस माइन के मालिक हो, तो आप बताइए कि आज हम खुदाई करें या फिर कल से काम शुरू करना है। तो वो देखता है कि अभी 2 बजे हैं। जब 5 बजे तक इन मजदूरों के पास पैसा गया ही हुआ है, तो क्यों ना मैं अपनी माइन में खुदाई और करवाऊं। तो उन मजदूरों को बोलता है कि आप 3 घंटे आपके पास हैं, तो आप खुदाई कीजिए। वो मजदूर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। तो 3 फीट गड्ढा वो खोदते हैं। और ये उस बंदे की लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज होता है कि उस माइन में सोना निकल आता है। वो गोल्ड माइन का मालिक हो गया था। कुछ ही घंटों में वो $70 से मिलीनियर बन गया था। अब उसके मन से सुसाइड करने का ख्याल तो निकल ही गया था, बल्कि वो उस देश की मानी जानी हस्तियों में से हो चुका था, क्योंकि वो एक अमीर तराक आदमी बन चुका था, वो मिलीनियर बन चुका था। काफी दिन के बाद जब उस आदमी से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जिंदगी और मौत के बीच में क्या फर्क है, तो वो बोलता है कि जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 3 फीट का फर्क है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हताश होकर बैठिए मत, खुद की जान देने के बारे में मत सोचिए, कभी भी गिव अप मत करिए।
आप कर्म कीजिए, क्योंकि भगवान ने पता नहीं कब आपके लिए क्या सोच रखा है। हर इंसान का धर्म है सिर्फ कर्म करना। हर इंसान के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ प्लानिंग तो की होती है। जब तक भगवान अपनी उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, उससे पहले इंसान हताश होकर गिव अप कर देता है। तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें सिर्फ कर्म करते रहना है। जो हमारा काम है हमें वो करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।